नमस्कार लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि में सूरज को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम यू वर्सेस देम आप और वो 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है अगले 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो जिनके साथ आप कनेक्ट हैं लिब्रा, जो आपके पार्टनर हैं, उनके लिए आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे जो आपके साथ कनेक्ट हैं, जो आपके पार्टनर है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एक सेगमेंट ऐड किया गया है। एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो उसके साथ और ये क्वेश्चन आप पर पूरी तरह से मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। तो जिस पर जितना मैच होता है प्लीज आप इसे अटैच कर सकते हैं और बाकी के लिए छोड़ सकते हैं। हो सकता है किसी और से मैच हो जाए और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि जिसके साथ आप अटैच हैं, वो उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं, उन्हें लग रहा था कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आएगा। लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई, कुछ ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो गया, चीजों में अनबन सी बन गई, रिश्ते में दूरियां, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो बिना मतलब की फिजूल बातों की वजह से तनाव बढ़ा हुआ है, यानी कि ओवर थिंकिंग हो रही है। अगर उन चीज़ों से चिपके हुए हैं, ना तो वो छोड़ रहे हैं, ना तो आप छोड़ रहे हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को अगर छोड़ देते हैं और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए डिसाइड करते हैं कि फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। और मेल और फीमेल एनर्जी, मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी, अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, और हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि रिश्ते में बैलेंस बन सके। तो ऐसा महसूस कर रहे हैं और उसके लिए अपना पूरी एनर्जी डाले हुए हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिल सके, मदद मिल सके, और रिश्ता जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, पुरानी बातों को तूल ना देते हुए, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को अपने से चिपका कर नहीं रखेंगे, पास्ट को रिलीज करते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो जो आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी और आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। रिश्ता फिर से एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा और समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो ऐसा आप लिब्रा फील कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि फिर से अगर आप पुरानी बातों को बढ़ावा नहीं देंगे और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है, खुशियां वापस आ सकती हैं। तो देख लेते हैं जो आपके साथ कनेक्ट है, यानी कि जो आपके पार्टनर हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं।
देखते हैं लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। द लवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है। उनके जो पार्टनर है वो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते, पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा करते हैं जो नहीं होना चाहिए, जिसके कारण रिश्ते में ब्लॉकेज आई है। और फिजिकली या मेंटली आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, आपको रिश्ता बर्डन लगने लग गया है, बोझ लगने लग गया है। लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, आप महसूस कर रहे हैं कि भले ही वो आप एक दूसरे से जुदा हैं, एक दूसरे से खफा हैं, लेकिन फिर भी फीलिंग्स हैं, आप अभी भी उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। तो इसलिए आप उनके साथ कूल रहना चाहते हैं और जो है चीज़ों को सही करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। और इस रिश्ते की जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको ना देखते हुए पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, अगर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे या परिवार या फैमिली का मदद लेंगे, कि उनका सपोर्ट लेंगे, तो वही परेशानियां उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगी, उनकी हेल्प करेंगी। तो वो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते, थोड़ा सा इस रिश्ते में एक समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं, ताकि अगर कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे, थोड़ा सा वक्त लेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्लियरिटी ला सकते हैं, आपस में फेस टू फेस मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो जो मन मुटाव, जो परेशानी चली हुई है उसका खुलासा होगा और चीजें ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेंगी। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन वो नहीं लेना चाहते, इसलिए, क्योंकि कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बात भी सच नहीं होती, लेकिन ये सच्चाई है कि आप भी उनसे काफी गहरा प्यार करते हैं और वो भी आपसे गहरा प्यार करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार और प्रेम करते हैं, भले ही दूरियां आ गई हैं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसीलिए वो चीजों को क्लियर करके इजी और आसान बनाना चाहते हैं रिश्ते को। उनको, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि घर में अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, या आपके घर कोई मेहमान आता है, तो जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं या आपके पार्टनर के दोस्त होते हैं, तो उनका मजाकिया अंदाज में मजाकिया बातें करने का अंदाज होता है, मजाक इस तरह का करते हैं कि या तो आपके पार्टनर को फील होता है कि वो उनके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, जिससे दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कंफ्यूजन, बाधाएं, दिक्कतें आ जाती हैं। तो उन चीज़ों को वो आपस में बातचीत करके चीज़ों को इजी और आसान बनाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं, ताकि आपस में बैठकर इसका सुलह किया जाए, चीज़ों को सुलझा जा सके, और फिर से जो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, मन मुटाव दिखाई दे रहा है, तो एक दूसरे से कूल रहेंगे, कोल्ड रहेंगे और आपस में बातचीत करेंगे, तो जो है ये नेगेटिविटी खत्म होगी और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आएंगी और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कीजिए और जो है कंफ्यूजन में मत रहिए।
जगलिंग फेज में मत रहिए, जिगजैग मत कीजिए। कभी आपको लग रहा है कि आपको रिश्ते में आना है, कभी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते से बाहर होना है। तो पहले खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए और इस डर से बाहर निकलिए। क्योंकि जब आप खुद को स्टेबल कर पाएंगे, खुद को प्रिपेयर और रेडी कर पाएंगे और जो है आप खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाएंगे, जिग जैग नहीं करेंगे, जगल नहीं करेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि आपको रिश्ते में आना है या रिश्ते को खत्म करना है, तो एक दूसरे से माफी मांगते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, स्टेबल और कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर आप दुविधा में रहे, इसी तरह डरते रहे और जगलिंग फेज में रहे, तो ना तो रिश्ते को छोड़ पाएंगे, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि एक दूसरे से माफी मांगते हुए खुद में स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को डर से मुक्त कीजिए और आगे बढ़ेंगे तो जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में हो सकता है, आपको खुशियां देने वाला हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स से बताइए लिब्रा के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकती है। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा, देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो अगर आप जो रिश्ते में बैलेंस था, जो स्टेबिलिटी थी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था दोनों परिवारों के बीच में, फैमिली के बीच में, लेकिन खत्म सा हो गया है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए, वो बैलेंस लाइए, बातचीत कीजिए, एक दूसरे को समझिए और उन चीजों को दोहराइए, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा कीजिए, उस हिस्ट्री को, उस मिस्ट्री को दोहराइए जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। चाहे वो लव रिलेशन के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, शादी से पहले के दिन है, या जिनकी शादी हो चुकी है शादी के बाद के दिन है। जब भी खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं तो उन मेमोरीज को, उन क्षणों पलों को, यादों को ताजा करेंगे, तो फिर से रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, फिर से दोनों परिवारों में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और भले ही चाहे एक धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा और रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या हो सकती है। प्लीज यूनिवर्स बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज होगा, क्या गाइडेंस होगा, चलिए देखते हैं। गेट मोर इंफॉर्मेशन। तो यूनिवर्स जी आपको लुक फॉर ए साइन, तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है या तो आप नई डायरेक्शन की तरफ जाइए, नए लोगों की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़िए, या लोगों से बातचीत कीजिए, या फिर और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। अभी जो है आपकी जो इंफॉर्मेशन है आधी अधूरी है, पूरी तरह से आपने उनको कलेक्ट नहीं किया है। पहले एक दूसरे के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल कीजिए, एक दूसरे की मदद लीजिए, हेल्प लीजिए और लोगों से पूछिए, और तभी आप इसमें आगे बढ़िएगा। या फिर एक नई डायरेक्शन की तरफ एक लुक फॉर ए साइन, या मतलब ये देखिए कि ये आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। जो भी आपका दिल कहे, जो भी आपकी अंतर आत्मा कहे, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन इसमें ले सकते हैं। तो क्योंकि जो भी इसमें जानकारी है वो आधी अधूरी है, क्योंकि आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि कभी फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स ना बढ़ जाएं। तो इसीलिए यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी जो आधी अधूरी जानकारी है, जो पूरी तरह से आप एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो जानकारियां कलेक्ट कीजिए, तभी रिश्ता स्ट्रांग होगा, तभी रिश्ता मजबूत होगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।